किड्स, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 2 साझे की खेती को पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें एक कहानी दी हुई है, एक लोक कथा है। यह है, चलो पढ़ते हैं इस लोक कथा को। देखो, एक चिड़िया थी, मेहनती और भोली भाली। उसने इधर उधर से तिनके इकट्ठे करके पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। चिड़िया ने कपड़े की कतरने, धागे और सुतलियां जमा कर घोंसले में बिछा दी। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती, दिन में दाना चुग्गा खाकर इधर उधर फुदकती। इस प्रकार वह सुखपूर्वक दिन बिताने लगी। एक दिन एक कौवा उसी पेड़ पर आ बैठा। वह बहुत ही चालाक था। उसने देखा कि चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, क्यों ना इससे दोस्ती कर ली जाए। वह प्रतिदिन शाम के समय पेड़ पर आकर बैठ जाता। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई। देखो बच्चों, नीचे चित्र में भी दिखाया हुआ है। ये देखो, यह कौवा और यह है चिड़िया। देखो, अब वापस यहाँ पर। अब देखो, एक दिन कोई ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों ना हम मिलकर खेती करें। चिड़िया को कोई की यह बात बहुत पसंद आई। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। दोनों ने घूम फिरकर एक खेत चुना। गर्मी बीत गई, बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चलो, आज हम हल चलाकर खेत तैयार करेंगे। कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आंखें मटकाते हुए बोला, तू चल, मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। अब चिड़िया खेत में सारा दिन अकेली ही काम करती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। कौवा क्या कह के गया था? यह कह के गया था ना कि तू चल, मैं आया, ठंडा पानी पीकर आता हूँ और मक्खन रोटी खाता हूँ और तेरे लिए भी लेकर आऊँगा। परंतु वह नहीं आया। अब देखो, अब क्या है। कुछ दिन बाद चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चल, आज खेत में बीज बोने हैं। कौवे ने इस बार भी पहले वाले अंदाज में कहा। क्या कहा कौवे ने? कौवे ने कहा, तू चल, मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। अब देखो, यह चिड़िया अकेली ही बीज बो रही है ना, अकेली काम कर रही है। अब क्या होता है, अब चिड़िया फिर खेत में अकेली ही पूरा दिन बीज बोती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। उसने कौवे से पूछा तो कौवे ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। धीरे धीरे खेत में बाजरे के सिरटे निकल आए। बच्चों देखो, यहाँ लिखा हुआ है सिरटे, इसको अंडरलाइन कर लेना। सिरटे क्या होता है? सिरटे होता है बाजरे का दानेदार हिस्सा। अब पढ़ते हैं आगे। और फसल पककर तैयार हो गई। चिड़िया ने अकेले ही लामड़ी और मढ़ाई की। देखो बच्चों, यहाँ पर है ये वर्ड लामड़ी, फसल की कटाई। लामड़ी मतलब फसल की कटाई, और मढ़ाई, मढ़ाई होता है भूसे और अनाज को अलग करना। अब उसने क्या किया, कटाई करने के बाद भूसे को और अनाज को अलग कर दिया। अब पहले की तरह इस बार भी कौवे ने बहाना बनाया। आलसी और कामचोर कौवे ने कुछ भी काम नहीं किया, और जब बंटवारे की बात आई तब वह चिड़िया से पहले लंबे लंबे डग भरता हुआ खेत में पहुंच गया। खेत में एक तरफ बबूले का ढेर था और दूसरी तरफ बाजरे की ढेरी। अब कौवे ने आओ देखा न ताओ, झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। वह आंखें मटकाता, ताली बजाता हुआ बोला, लो हो गया बंटवारा, यह ढेरी मेरी और वह तेरी।
देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, कौवा कहाँ बैठ गया, बबूले के ढेर पर जाकर बैठ गया और कहा कि यह ढेरी तो मेरी है और वह तेरी है। अब क्यों किया ऐसा भाई, कौवे ने ऐसा क्यों किया, बबूले की ढेरी पर वह जाकर क्यों बैठ गया, अनाज की ढेरी पर क्यों नहीं बैठा, जो बाजरे की ढेरी थी बाजरे की ढेरी पर जाकर क्यों नहीं बैठा। देखो बच्चों, अब यहाँ हमें पता लगा था ना कि चिड़िया ने लामड़ी की फिर मढ़ाई की। मढ़ाई में क्या करते हैं, अनाज को और भूसे को अलग करते हैं। तो ऐसे ही चिड़िया ने बाजरे को और उसके भूसे को अलग कर दिया। और भूसा क्या है, भूसा ज़्यादा था, भूसे की ढेरी बड़ी थी, ऊंची थी, और जबकि बाजरे की ढेरी छोटी दिख रही थी और नीची दिख रही थी। तो कौवे को क्या लगा, कौवे को लगा कि यह तो बाजरे की ढेरी है, इसमें से तो भी बाजरा निकलना है। अब देखो, कौवे ने तो चिड़िया के साथ कोई मेहनत नहीं की है ना, खेती का कोई काम नहीं किया, तो उसे पता ही नहीं होगा कि मढ़ाई से अनाज और भूसा दोनों अलग कर दिए जाते हैं। और उसे लगा हुआ कि इसमें अभी अनाज है, जो भूसे की ढेरी थी ना उसमें हो सकता है उसको ऐसा लगा हो कि भाई इसमें तो अभी अनाज है, और इसीलिए उसने वह ढेरी चुन ली क्योंकि वह ज़्यादा दिख रही थी। देखो अगले पेज पे चलेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों, बाजरे की फसल देखकर चिड़िया हो गई खुश, गाने लगी ची ची करके। बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला, दो मुसलते लड़ू अकेला, जय मेरी नाजो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए। देखो बच्चों, यह है ना बहुत ही पुरानी कहावत है ये। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला, बाजरा कहता है कि मैं बहुत ही अलबेला हूँ, दो मुसलता लड़ू अकेला, कि वह दो मुसलों से अकेला ही लड़ लेता है, जो अगर मेरे अनाज की खिचड़ी खा ले वह फूल फूल कोठी हो जाए, मतलब वह बहुत तगड़ा हो जाएगा। देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पर तस्वीर में दिखाया भी हुआ है ना, चिड़िया छोटे वाली ढेरी पर बैठी है और कौवा बड़ी ढेरी पर बैठा है। अब देखो आगे क्या है, आगे है चिड़िया मन ही मन हैरान हुई कि पता नहीं क्यों कौवे ने बाजरा छोड़कर बबूले के ढेर को चुना। क्या तुम्हें पता है? देखो अभी मैंने बताया ना आपको क्यों चुना होगा, क्योंकि उसकी ढेरी उसको बड़ी ऊंची लगी, उसमें उसको लगा कि यहाँ इसमें बाजरा ज़्यादा है। देखो अब चिड़िया ले गई सारा बाजरा ढो ढो कर अपने घर, सांझ हुई तो चूल्हा फूका और बनाई राबड़ी, खुद भी खाई बच्चों को भी खिलाई, खाते खाते गाने लगी। देखो क्या गाने लगी वह चिड़िया, खाते खाते गाने लगी, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, दल चक्की से हांडी पे गेरी, नीचे लगा दी लाकड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, रांध रूंध थाली में घाली, ऊपर आ गई पापड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। देखो बच्चे इसका क्या मतलब है, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, तो चिड़िया गा रही है कि बाजरे की राबड़ी मीठी लगती है, दल चक्की से हांडी पे गेरी। दल चक्की में क्या, दल चक्की मतलब पहले उसको पीसा जाता है दल चक्की में, ठीक है, बाजरे को, फिर उसके बाद हांडी में डाल दी पकने के लिए, और नीचे लकड़ी लगा दी है, जो चूल्हा है उसमें नीचे लकड़ी लगा दी है पकाने के लिए, किसे, बाजरे की राबड़ी बनाने के लिए। अब देखो मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, मतलब बाजरे की राबड़ी मीठी लगती है, रांध रूंध थाली में घाली, रांध रूंध मतलब पका के बना के, ठीक है बेटा। अब ऊपर आ गई पापड़ी रे, जो गर्म होती है चीज़ उसके ऊपर क्या हवा लग के उसमें पापड़ी जम जाती है, उसे कहा गया है मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। बस तो बच्चों यह थी हरियाणवी लोक कथा साझे की खेती। कैसी लगी, अच्छी थी ना कहानी, यह लोक कथा अच्छी थी। तो इसमें बच्चों यह पाठ आपको अच्छे से पढ़ना है, कहानी को समझना है और कहानी से सीख भी लेनी है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है, मेहनत से हमें बचना नहीं चाहिए।
मेहनत का फल मीठा होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका अभ्यास अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।